चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप इस फोटो को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे इंसानियों की इंसानियत जो है वह जानवरों के साथ किस तरह से है। सारे इंसानों की यहाँ पर बात नहीं होगी, यहाँ पर कुछ गिने चुने जो महान इंसान हैं, जिन्हें हैवान कहना भी गलत होगा, उन्होंने जो यह बहादुरी वाला काम किया है एक बेजुबान जानवर के साथ, उस पर हम बात करेंगे। मुद्दा यह जो है काफी सेंसिटिव है, जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। तो चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और आपको एक बात और बोलना चाहेंगे कि हालांकि आप हमारे जितने भी वीडियो से भले आप ही उसे स्किप कर देखें, लेकिन इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको यह पता लगे कि जो हम इंसान हैं, क्या अगर वह कोरोना वायरस से पीड़ित हो रहे हैं तो वह सही है या फिर गलत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से जैसी करनी होती है वैसा ही हमें भोगना होता है, जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। तो कुछ यह जो 2-3 मुहावरे हैं, इसके साथ आप जस्टिफाई कर पाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखें। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपके सामने एक फोटो दिख रही है जिस पर एक हथनी है जो कि 15 मंथ की प्रेग्नेंट है, जिसे इंसानों ने खाने में क्या दिया? पटाखा। जी हाँ, बारूद से भरा एक एक्सप्लोजिव बोल सकते हैं दिया। तो आइए इस पर हम डिस्कस करेंगे। आपके सामने यह एक तस्वीर है, यह जो हथनी को जब पानी से बाहर निकाला गया तो किस तरीके से उसके मुंह से या जो सूंड के नीचे वाला इलाका जो होता है, इसका एरिया होता है, किस तरीके से यह बारूद से फट गया है, काला हो गया। आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि यह हथनी किस तरीके से पानी में जाकर अपने आप को राहत पहुंचाती है जब उसके पेट में, या पटाखा बोल सकते हैं, जब यह पूरी तरीके से फट जाता है। क्या है ये किस्सा? आइए इस वीडियो के थ्रू हम कवर करेंगे। यह द इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है जहां से इस न्यूज को लिया गया है। आपके सामने यह खबर है पूरी कि पाइनएप्पल फील्ड विथ फायर क्रैकर्स किल प्रेग्नेंट वाइल्ड एलिफेंट। जी हाँ, यह खबर आई है, यह खबर तिरुवनंतपुरम की है कि एक प्रेग्नेंट वाइल्ड एलिफेंट है जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क से बिलोंग करती थी, उसकी डेथ हो गई है। किस कारण से? पाइनएप्पल में फायर क्रैकर्स होने के कारण, यानी पटाखे उस पाइनएप्पल यानी अनानास में पटाखों वाला अनानास खाने से यह जो हथनी है इसकी मौत हो गई है। यह साइलेंट वैली नेशनल पार्क से बिलोंग करती है। यह जो नेशनल पार्क है वहां से भोजन की तलाश में गांव की तरफ बढ़ी, जिसके बाद उसका गांव में निकलना आखिरी बोल सकते हैं, इस दुनिया में घूमना, या आखिरी दिन बोल सकते हैं। हम आगे देखते हैं। यह जो खबर है यह जो इंजर्ड एलिफेंट है उसे पेन और जो बहुत ही भारी पीड़ा हुई है उसे हम बोल सकते हैं कि क्रिएट नहीं कर सकते हैं, इस पर बिलीव नहीं आपको होगा। जब यह पता चली बात किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ऑफिशियल जो उसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होती है, वह जो जानवर है उनकी एक फैमिली की तरह होते हैं। जब उन्हें यह बात पता चली कि किस तरीके से हथनी को, जो कि 15 मंथ प्रेग्नेंट थी, उसे खाने में पटाखा दिया गया ताकि वह यहाँ से भाग सके। बेसिकली यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पर आए दिन जो जंगली सुअर होते हैं उन्हें इस तरीके से खाने में पटाखा वगैरह डाल के दिया जाता है ताकि वह भाग सके। बोल सकते हैं कि चाहे वह सुअर हो या फिर हथनी हो या फिर कोई और भी जानवर हो, इस तरीके से कोई भी इस तरीके का जो तरीका है कि खाने में आप उसको पटाखा दे दो जिससे उसके मुंह में यह पटाखा फट जाए, इस तरीके से जो हरकत है यह इंसानों को शोभा नहीं देती है, जिसके कारण फिर से इंसान और हैवान में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद बात करें, यह जो खबर है यह
23 तारीख की खबर है, या पूरे तरीके से 27 मई को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिलती है। इसकी खोज जो है ऑलरेडी 23-24 से चल रही थी, जिसके बाद 27 मई को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर मिलती है। स्टैंडिंग पोजीशन में मिलती है, एक वाटर का जो ट्रंक है, जो तालाब है बोल सकते हैं, वहां पर या स्टैंडिंग पोजीशन में यह हथनी मिलती है। फिर वहां पर लोग पहुंचते और इसे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक तस्वीर है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता चलता है तो वहां पर 2 और हाथियों को बुलाया जाता है, ताकि यह जो हथनी जो है वह इन हाथियों को देखकर बाहर यानी पानी के बाहर आ जाए। आपको बता दें कि इनमें जो है कम्युनिटी होती है। हाथी जैसे कि बहुत ही समझदार जानवर होता है, इनमें भी एक कम्युनिटी होती है। जैसे कि हम इंसानों में कि एक इंसान दूसरे इंसान से कुछ सीखता है, उसके तरफ प्रभावित होता है, इसी तरीके से हाथियों में भी ऐसा लक्षण पाया जाता है, जिसके लिए 2 जानवरों को बुलाया गया ताकि उन्हें देखकर यह हाथी बाहर को आ जाए। लेकिन वह बाहर नहीं आ पाए, क्योंकि उसके मुंह में वह जो पटाखा है बुरी तरीके से फट चुका था। उस पटाखे की जलन को कम करने के लिए वह 2 दिन तक उस पानी में खड़ी रही। अब हम आगे देखते हैं। 15 साल का जो यह हथनी है, यह प्रेग्नेंट थी। नदी में बोल सकते हैं कि राहत के लिए खड़ी थी। मुंह और जीभ में वह जो पटाखे थे वह पूरी तरीके से फट गया था, जिससे उसे कुछ राहत मिल सके। जैसा कि हमने कहा कि हाथी बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब यह मुंह में फटा है, किस तरीके से यह पानी में जाकर खड़ी होकर अपने आप को राहत दे रही थी। इस पर भी एक देखने वाली बात यह है कि इतना भारी उसके साथ त्रासदी हो चुका, इतनी तकलीफ में है, फिर भी यह जो हथनी है इसने अपने आसपास के एरिया के लोगों को जरा भी तंग नहीं किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर इसकी जगह कोई इंसान होता, इंसान के साथ ऐसा किया जाता, तो वह किस तरीके से पागल होकर घूमता। लेकिन यह जो छोटे बोल सकते 15 साल की हथनी है, इसने किस तरीके से इसे बर्दाश्त किया और पानी में ही इस तरीके से खड़ी रहेगी, जहां पर इसकी खड़ी खड़ी ही मौत हो गई। जो इस घटना को पता लगाने के बाद जो मोहन कृष्णन जो वन अधिकारी हैं, उनके द्वारा फेसबुक पर एक पेज पोस्ट किया गया, जिसके बाद यह खबर पूरे तरीके से वायरल हो गई। इसे 1200 से ज्यादा अधिक बार शेयर किया गया है, जिसके कारण यह वायरल हो गई है। हाथी, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका कारण क्या था, अधिक भोजन प्राप्त करने के लिए वह शहर की तरफ बढ़ी, जो गांव वाला एरिया वहां तक बढ़ी, ताकि उसके गर्भ में जो उसका बच्चा है उसे और अधिक खाना दे पाए। अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो डॉक्टर हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कहा कि अपने लंबे 20 साल के करियर में उन्होंने ऐसा पहला केस देखा है। 250 से अधिक अभी तक उन्होंने पोस्टमार्टम किए हाथियों के, जिस पर यह बहुत ही भयानक केस उन्हें देखने को मिला है। जब उन्होंने इस हथनी को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि उसके मुंह में एमनियोट्रिक द्रव देखने को मिला है। उन्हें लगा कि यह गर्भवती है, यानी उसके मुंह से कुछ द्रव या इस तरीके की चीज बाहर निकलती हुई दिखी, जिस पर फिर उन्हें लगा कि यह प्रेग्नेंट है। जिसके बाद इसके पूरी तरीके से केस स्टडी की गई है। इसके बाद अगर हम और कुछ केसेस को देखें तो आपको बता दें कि यह ऐसा कोई पहला केस नहीं है उस एरिया का। अप्रैल में भी ऐसा कुछ देखने को मिला था। कोलम जिले के पठानपुरम में एक जंगली हाथी है, उसकी भी मौत हो चुकी थी कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में। उसके बाद ताजा घटना है पलक्कड़ घटना में, जहां पर भी कुछ ऐसा केसेस देखने को मिले थे। इसके बाद अगर हम बात करें SVNP के वन्य जीव वार्डन सैमुअल पाउच आओ ने कहा कि इस तरह की जो घटना है इसकी जांच चल रही है, जिसमें हाथी को दुखद परिस्थिति में मरते देखा गया है। यानी यह जो पूरी घटना है इसकी जांच चल रही है। उन्होंने बताया है कि उनकी जो खुफिया नेटवर्किंग है, इसके साथ सीमा पर गश्ती बढ़ाई गई है, क्योंकि पार्क जो बफर जोन है उस पर वृक्षरोपण क्षेत्रों के बीच घटना हुई है, अर्थात कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, जिसके कारण भी इस तरीके से जो जानवर है उन्हें डिस्टरबेंस हुई है, जिसके कारण वह शहर की तरफ गांव की तरफ जो है
भागे हैं भोजन ढूंढने के लिए, जिसके कारण यह पूरे तरीके से घटना सामने देखने को मिली है, जो कि बहुत ही बोल सकते हैं कि इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती है इन हरकतों पर। आपके सामने कुछ पोस्ट दिखेगी, इस तरह की कुछ पोस्ट पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आप देख सकते हैं सामने पे इस तरीके से बहुत ही दर्द भरी पोस्ट पूरे सोशल मीडिया पर छाई रही कुछ 2-3 दिनों से। लेकिन आपको बता दें कि इन सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्ट को सिर्फ टैग करने से या फिर शेयर करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए बेसिक यानी ग्राउंड लेवल पर भी हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। क्या है वो कदम, आइए हम आगे देखते हैं। जैसा कि हम सभी को जानते हैं कि यह क्रुएल्टी जो देखने को मिली हाथी के साथ, ऐसा पहली बार नहीं है। हम इंसानों का हरकत ऐसा लगभग सभी जानवरों से है। खासकर जो बोल सकते हैं कि आप देख सकते हैं इस तरीके से कुत्तों को जो है कि इस तरीके से बांध कर ले जाया जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें जो खासकर जो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनकी बात करना, तो फिर इस टॉपिक में ज़रूरी है किस तरीके से हमारे लिए जो मांस इंपोर्ट होता है, जो चिकन को बहुत ही कम जगह पे ह्यूज अमाउंट में जो मुर्गी होती है उसे रखा जाता है ठूस कर। उसके बाद अगर हम बात करें जो सुअर या बोल सकते हैं कि पोर्क का जो मीट जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं जो बहुत ही चटकारे के साथ अपने प्लेट में खाते हैं, किस तरीके से यह इंपोर्ट होकर आता है, किस तरीके से जो उनके मुंह पे है सिक्कर डाल के रखा जाता है, आप देख सकते हैं इस तस्वीरों में। तो इस कदम को ही रोकने की बात यहाँ पर की जा रही है। हालांकि बेसिकली आपको बता दें, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं अपने कुछ सेकंड के लिए इंटरटेनमेंट के लिए किस तरीके से इस कुत्ते को सिक्कड़ में बांध के, जिसके मुंह से इस तरीके से खून बाहर आ रहा है, किस तरीके से इसे मार रहे हैं। तो यह केसेस सिर्फ इंडिया के नहीं है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के हैं। इस तरीके से जानवरों के साथ हरकत आए दिन हमें सुनने को मिलती है। इस पर लाखों करोड़ों वीडियो भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पे। आगे हम बात करते हैं, हम बात सिर्फ यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन की नहीं करेंगे, वेजिटेरियन की भी करेंगे। गाय, जिसे हम क्या बोलते हैं, गाय हमारी माता है, गाय को नहीं मारना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो इसका भी अगर आप दूध निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है अगर आप इसे देखेंगे तो हो सकता है कि आप दूध पीना भी छोड़ दें। किस तरीके से जब बछड़ा होता है किसी गाय को, तो उस बछड़े को माँ के दूध से अलग कर दिया जाता है ताकि वह जो दूध है वह हमें मिल सके और वह हमारे शरीर को लग सके, जिसके लिए दूध की जो प्रक्रिया होती है उस पे इस तरीके से मशीनरी आइटम लगाकर किस तरीके से दूध को निचोड़ा जाता है, निकाला जाता है और उस बछड़े को लास्टली कहीं और बेच दिया जाता है। तो बात यहाँ हम वेजिटेरियन या फिर नॉन वेजिटेरियन की नहीं करेंगे, हम दोनों हिस्सों पर नजर डालेंगे। अगर आप यह जो दूध निकालने की प्रक्रिया है, किस तरीके से गाय को जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, यह पूरी प्रक्रिया अगर आप देखेंगे गूगल पर या यूट्यूब पे कहीं पे भी जाके, तो हो सकता है कि आप अगले दिन से दूध पीना छोड़ दें। अब हम बात करते हैं कुछ और पेट एनिमल्स की। इस तरीके से जो घर पे हम पक्षी खरीद कर लाते हैं, उसे केज में बंद करते हैं। आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप पक्षी को पाल रहे हैं तो उसे बड़ी जगह रखें, खुली जगह पे रखें और उसे बांध कर ना रखें। इस तरीके से आप देख सकते हैं, या जो बंदर है किस तरीके से उसके गले में सिक्कड़ बांध के रखा जाता है। इसके बाद कुत्ते को किस तरीके से पट्टे में बेशकीमती पट्टा जो होता है, हीरो से जड़ा हुआ, सोने से जड़ा हुआ जो सिक्कड़ आता है, किस तरीके से लोग शौक में इस तरीके से कुत्ते को बांध कर रखते हैं अपने घर पे। तो आप देख सकते हैं यह एक चेहरा और है हमारी इंसानियत का। अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट क्रुएल्टी वाला पार्ट हमारा, जो अब तो बेसिकली सर्कस देखने को नहीं मिलता है, खासकर इंडिया में इसका चलन अभी भी विदेशों में है। किस तरीके से जानवरों को ट्रेन किया जाता है सर्कस के लिए, हाथियों को। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं भालू को किस तरीके से खड़ा करके जबरदस्ती इंसानों की तरह साइकिल चलाना सिखाया जा रहा है, जबरदस्ती ढोल पर एक पैर पे नाचना सिखाया जा रहा है। किस तरीके से दिनों दिन इन्हें भूखा रख के कोड़े मार मार कर इन्हें काम कराया जाता है। तो यह पूरा बोल सकते हैं कि
एक इंसानियत पर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री होगी मेरे ख्याल से आप सभी के लिए, किस तरीके से हम बेजुबान जानवरों पर जुल्म करते हैं, जिसे रोकना चाहिए। नॉनवेज खाना एक पहला स्टेप हो सकता है, लेकिन इससे भी बहुत सारी आगे भी चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए और जिसे हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप अमित सर को अनअकैडमी पर इस लिंक पर फॉलो कर सकते हैं। अमित फॉर जीएसपी कोड का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। और सर के द्वारा अनअकैडमी पर 30 डेज का एक कोर्स चल रहा है, जिसमें सर के साथ जो सर का एक पूरा बैच चल रहा है, आप वहां पर सर को फॉलो कर लें। अगर आप प्लस का कोर्स लेना चाहते हैं सर से पढ़ने के लिए, तो अमित फॉर जीएसपी कोड का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप यह वीडियो YouTube चैनल पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आप इस लेक्चर की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं और आप अमित सर को अनअकैडमी पर फॉलो कर लें इस लिंक पर जाकर। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।